हेलो गाइज, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम टैरो 101। गाइज, अगर आप न्यू हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और साथ ही साथ मैं इस चैनल पर 2 शॉर्ट डेली डालता हूँ और एक शॉर्ट रीडिंग डालता हूँ, ताकि आपको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, चैनलिंग अपडेट मिले। तो आपको मेरी रीडिंग्स बहुत हेल्प करेंगी। इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा, बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड आया है कंट्रोल। देखिए, प्लेफुल लेग्स, इंटेंसिटी। सेकंड कार्ड आया है थर्ड, इनोसेंस। पास्ट लाइव्स, सेलिब्रेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, दरबे, ट्रेस। ट्विन फ्लेम करेक्टिव एनर्जी है, तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे कार्ड आए हैं और एक कार्ड लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। क्या कर देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। क्लींजिंग ऑफ द पास्ट टू द पास्ट। देखिए, बॉटम की एनर्जी आई कि देखिए, इस रीडिंग से मुझे ये मैसेज मिला है कि ये कार्ड कहता है आपके लाइफ में जो भी आपके रिलेशनशिप में, ओके, जो कुछ भी आपने आपके पार्टनर को चेज किया, या जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हुआ, गिले शिकवे, रनर चेजर, ओके, तो उसको रिलीज करने का यहाँ पर मैसेज आ गया है। अगर आप उसे पकड़ कर रखोगे, उस यादें को बार बार रिमाइंड करोगे, तो आपके दिमाग का क्रिटिक बढ़ा देगा। यहाँ पर देखो, इसका ब्रेन कैसा हो गया। इसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं। पास्ट में ये हुआ, वो हुआ, मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसा बोला। इमोशंस में आकर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला होगा, या कुछ ऐसी हरकत की हुई होगी कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। वो बार बार आपको यादें आती है, तो आपको हर्ट होता है। ओके, आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और अगर ये रिलीज नहीं हुए तो आपको परेशान कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ रिलीज, ये सब कुछ आपके सोल में होता है, इसे रिलीज करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी सोल आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आप अपने पुराने जो पैटर्न हैं उनको पकड़ कर रख रहे हो, तो उसे छोड़ने का यह मैसेज आ गया है। देखिए, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी बता दी। यहाँ पर एक प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। देखिए, ये जर्नी जो है ट्विन फ्लेम, ये बिना टेंशन, बिना ड्रामा, बिना स्ट्रैटेजी, बिना फ्यूचर प्लानिंग, फ्लो में चलने वाली जर्नी है। जब आप ऐसी एनर्जी में आओगे, आपकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको जितना हो सके उतना पास्ट की पुरानी यादों को मिटा देना है, उसको आप लेट गो करना है। बस हो गया यार। जितना आप उनको अपने दिमाग में घुमाओगे, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और फिर आपका जो फ्लो है टूट जाएगा, और बिना फ्लो के अपनी जर्नी यूनियन अचीव नहीं हो सकता है, ना आपका पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। आपको किसी भी बात का टेंशन लेना ही नहीं है। जो कुछ भी है, सरेंडर भाव से छोड़कर, समर्पण करके अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ, प्लेफुलनेस के साथ जीना है, इधर वर्क करना है। किसी भी चीज की प्लानिंग करनी नहीं है आपको। सरल, सहज, सीधा आपको जीना है। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आ गया है। आपकी जर्नी देखिए, यहाँ इंटेंसिटी का कार्ड है।
कनेक्शन बहुत तीव्र होता है, आपकी क्रेविंग एक दूसरे की बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, यह मैसेज है, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो यह मैसेज आ गया है कि अभी आपको आधा अधूरा रिश्ता नहीं चाहिए। आपको आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, विक्टिम नहीं बनाओगे। अगर आपका पार्टनर आ भी जाए तो पूरी तरह से सुधर कर आ जाए, ऐसा आपको लग रहा है। आप मुझे रिश्ता कंप्लीट चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, तो ये रीडिंग, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ट्रेस, कंट्रोल, देखिए आपको अपने रिश्तों को पूरी तरह से फ्री छोड़ना है, ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ना मेरे लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, या अभी मेरे जर्नी में आगे क्या होगा, ये सब कुछ छोड़ देना है। अगर ये आप पकड़ के रखोगे मेरा पार्टनर कहीं और ना जाए, मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, मेरे रिश्ते में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, कंट्रोल इसको बोलते हैं, कंट्रोल। तो आप खुद ही अपनी जर्नी को, अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो। आपकी सोल जो है एकदम फ्री स्पिरिट है, उसको आपकी सोल का एक रूल है, एक एफिकेसी गुण है कि वो किसी को बांधती नहीं है, ना किसी को कंट्रोल करती है, ना किसी को मैनिपुलेट करती है। वो बस फ्री फ्लो में रहती है, ना उसे किसी का। आपको ऐसा बन जाना है। अगर आप स्वतंत्रता छोड़ दोगे, अगर आपके पार्टनर को फ्री छोड़ दोगे, जो करना है वो कर अपने लाइफ में, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, एंजॉय हूँ, सेल्फ लव कर रहा हूँ, तो आप बहुत जल्दी आपकी यूनियन को अचीव कर दोगे और नेचुरली आपका यूनियन फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैसेज आ गया है। ट्रेस, किसी भी बात का, इसकी वजह से आपको देखिए ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से ट्रेस हो रहा है। ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि ट्रेस तब होता है जब हमें पास्ट की यादें आती है, तो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। इमोशन ट्रिगर होने से हमारा माइंड इमेजिनेशन को समझता नहीं, इमेजिनेशन को रियलिटी मान लेता है। पुराने दर्द हमारे जो भी मेमोरी में पड़े हुए होते हैं, तो सब कुछ सरफेस पर आते हैं, तो हमारी बॉडी टाइट हो जाती है, हेडेक होता है, इम्पेशंस होता है, ओवर थिंकिंग होती है, क्या होगा लाइफ में आगे, ये सब कुछ हमें महसूस होता है। आपका इनर प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ होगा क्या नहीं होगा। तो इन सबको देखना है, होने देना है, रिलीज करना है इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम की करंट अपडेट है कि आपकी पर्जिंग रिलीज हो रही है। ओके, आपके अंदर के इश्यूज रिलीज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड एक आया है, यानी आपको आप समझ में आ रहा है कि आपको आप पूरी तरह से समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 2 कार्ड आए हैं। आपकी एनर्जी ऐसी शिफ्ट हो चुकी है कि अब जो होगा सो होगा। मैं अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करूंगा, अपना दिल बंद नहीं करूंगा, जो कुछ भी था वो जर्नी का पार्ट है, ऐसा आप समझ रहे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और आप अपने दिल को आप पूरी तरह से खोल रहे हो। पार्टनर को भी अब आप फॉरगिव कर रहे हो। अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ जर्नी में होता ही रहता है, ऐसी आपकी धारणा, ऐसी आपकी विचारधारा बनी हुई है। आपका दिल खुल चुका है, आप हर किसी के लिए प्यार है। अच्छा करो बुरा करो, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते है ना। ओके, यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, सेल्फ लव करना है, अपने आप में बदलाव करने हैं, मेरी सोच को, मेरे पर्सपेक्टिव को बदलना है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ, ना मुझे किसी को ब्लेम करना है, ना विक्टिम एनर्जी में जाना है। इसी वजह से आपकी एनर्जी बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रहा है। देखिए पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरीज है, यादें हैं, जो कुछ भी पुराने गिले शिकवे हैं आपके, जो कुछ भी हुआ
वो आपकी जर्नी का पार्ट है, उसे छोड़ दो। जब आप छोड़ोगे तब आप एक फ्लाइट में आ जाओगे। ना वहाँ ड्रामा है, ना वहाँ मैनिपुलेशन है, ना आपको किसी की जरूरत है। पास्ट लाइफ यानी क्या? देखिए, पास्ट लाइफ में आप क्या होते हो, आप किसी की वैलिडेशन चाहते हो, किसी की प्रेजेंस चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, खुश होने के लिए। लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि आप थोड़ा अकेलेपन में एंजॉय कर रहे हो, आप में किसी को जरूरत नहीं, मस्त हो रही है। आप अपने आप में फ्री स्पिरिट बनते जा रहे हो और आप स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे हो, फ्रीडम की ओर आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी आ रही है। बियॉन्ड इल्यूजन आपको देखना है। आपको कोई खुश नहीं कर सकता है, अपना पार्टनर नहीं खुश कर सकता है, फैमिली नहीं खुश कर सकती है, कोई नहीं खुश कर सकता है यार। इस जर्नी में आपको पूरी तरह से कंप्लीट खुद में होना पड़ता है। ना आपको पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, ना फैमिली की, ना कोई किसी की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये आपको देखना है, आप अकेले ही काफी हो। ऐसी एनर्जी या अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको नहीं चाहिए आपका पार्टनर, चाहिए लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट। आपको अब ऐसा नहीं है कि मेरा पार्टनर सुधर के आए या मेरी जर्नी जब कंप्लीट होगी तब खुश हो जाऊंगा, मुझे अच्छा जॉब लगेगा तब खुश हो जाऊंगा। आदमी कभी भी खुश नहीं हो सकता है, आदमी की डिजायर बढ़ती रहती है। तो आपको ये नहीं सोचना है, ओके? बियॉन्ड इल्यूजन का कारण है अभी इस मोमेंट में आपको रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में। यही सुख, शांति, समाधान है। द रिबेल की एनर्जी कहती है अब आप किसी भी सोसाइटी के डिसीजन को नहीं मानोगे, सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर काम करोगे, यानी क्या, किसी भी सोसाइटी के रूल्स नहीं आप फॉलो करोगे। कि रूल्स होते हैं ना सोसाइटी के, ये करो, वो करो, ये करने से ये अच्छा होता है, इससे क्या होता है, और हम किसकी सुने? अब ऐसा लग रहा है आपको। अब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी सुननी है, अपने काम करने हैं, मुझे अपने ग्रोथ करनी है, मुझे अपना रियूनियन अचीव करना है। ये सब कुछ आप कर रहे हो। इसी वजह से आपकी एनर्जी बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, पास्ट लाइफ रिलीज हो रही है, ओके? ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी आत्मा को। रिबेल, किसी की आपको जरूरत नहीं। आप बाउंड्रीज, सेल्फ लव करना आप सीख रहे हो, ना बोलना सीख रहे हो। तो आप थोड़ा अकेले पड़ोगे तो डरना नहीं है, ये आपकी बाउंड्री है और बाउंड्री के आगे जाना भी नहीं है आपको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लोग आपको पागल बना के रख देंगे। साइलेंस रखो, बाउंड्रीज रखो, नो कांटेक्ट रखो, ना बोलना सीखो, ओके? ये आपको प्रोटेक्ट करेगा समाज से, लोगों से, फैमिली से, और आपके रियूनियन तक आपको लेके जाएगा। तो मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। थी ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी ओवरऑल रीडिंग बनाती है, बोलती है कि आपको आपके पास्ट लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाना है। हम इस जीवन में हमें कल क्या हुआ उसे भूल जाकर आगे क्या होगा इसको भी भूल जाकर प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, एंजॉय करना है। किसी बात का टेंशन प्रेशर नहीं लेना है और आप नहीं ले रहे हो, ओके? मिलता है वैसे नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा।